इंसान जब अपने परेशानियों से तंग आ जाता है तो उसे छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है सिकंदरा। बात कर रहा हूँ मैं 13 फरवरी 2024 की सुबह सुबह। दरअसल इसी सिकंदरा थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, खोजाफुल हाईवे किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान थे। देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद वो व्यक्ति रात्रि के वक्त किसी गाड़ी के सामने आ गया है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस जब उस व्यक्ति के कपड़ों को तलाशी लेती है तो उसके पास से कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त हो सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस ये मान करके तो चलती है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये मामला संदिग्ध भी लगता है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि जनरली जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो उसके पास या तो कोई मोबाइल या कोई प्रमाण पत्र जरूर होता है, लेकिन इस व्यक्ति के पास ना तो मोबाइल था और ना ही कोई प्रमाण पत्र था। पुलिस ये भी सोचती है कि आखिरकार वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचा कैसे होगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है, जिससे उसके मौत का पता चलता है। 2 दिन के बाद जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसके शरीर पे किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया गया है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, बल्कि हत्या की गई है। हत्या की जैसे ही पुष्टि हो जाती है, पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये खड़ा हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का पहचान नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए सबसे पहले उसका एक फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिलता है। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि वो व्यक्ति औरैया दिव्यापुर का रहने वाला है, जिसका नाम है चंद्रभान। चंद्रभान जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है। चंद्रभान की पत्नी का नाम है कुसुमा। पुलिस को जैसे ही चंद्रभान का एड्रेस मिल जाती है, पुलिस अपने टीम के साथ चंद्रभान के घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात उसकी पत्नी कुसुमा से होती है। पुलिस जब कुसुमा से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है तो कुसुमा पुलिस वालों से कहती है कि साहब 13 तारीख को कुसुमा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति 13 फरवरी को शाम के वक्त किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आए। मैं उनके नंबर पर लगातार फ़ोन भी कर रही हूँ, लेकिन उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ ही बता रहा है। कुसुमा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, तब जा कर के पुलिस कुसुमा से कहती है कि दरअसल तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दिया है और उसका डेड बॉडी हमें खोजाफुल हाईवे किनारे मिला था। पुलिस जैसे ही चंद्रभान की हत्या के बारे में कहती, ये सुन करके कुसुमा चीख चीख करके रोने लगती है। कुसुमा तुरंत ही पुलिस वालों के साथ मोर्चरी में जाती है। पुलिस जब चंद्रभान की डेड बॉडी को कुसुमा को दिखाती है, कुसुमा डेड बॉडी देखकर उसे शिनाख्त कर लेती है। पुलिस कुसुमा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पे कुसुमा पुलिस वालों को जवाब देते कि नहीं साहब, मेरे पति बिल्कुल सीधा साधा इंसान थे, लेबर मजदूरी का काम करते थे। बस उनके अंदर एक ही कमजोरी थी कि वो शाम के वक्त जब भी घर पे पहुंचते थे, दारू शराब पी करके ही पहुंचते थे। पुलिस कुसुमा से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति उस हाईवे किनारे कैसे पहुंचा।
इस पे कुसुमा पुलिस वालों से कहती है कि साहब 12 फरवरी को जब मेरे पति शाम के वक्त घर पे आए थे वो काफ़ी नशे में थे। किसी से मिलने के लिए जब घर से निकल रहे थे मैं उन्हें मना भी की थी, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं माने। पुलिस कुसुमा से पूछताछ करती है कि चंद्रभान जब घर से निकला था तो क्या उसके पास मोबाइल था। कुसुमा कहते कि हाँ साहब, मेरे पति जब घर से गए थे उनके साथ मोबाइल भी था। पुलिस कहती है कि जहाँ से हमें चंद्रभान का डेड बॉडी मिला था वहाँ पे चंद्रभान का मोबाइल नहीं था। पुलिस कुसुमा से उसके पति का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर चंद्रभान के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन चंद्रभान के कॉल डिटेल्स में भी कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिससे पुलिस अपराधी तक पहुंच पाए। इसीलिए पुलिस अब चंद्रभान की पत्नी कुसुमा से ही तरह तरह की सवाल करने लगती है। हालांकि कुसुमा पुलिस के हर सवालों का जवाब देती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं कुसुमा के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस शक के आधार पर कुसुमा को अपने कस्टडी में नहीं लेती है, बल्कि अब अपने आप को कन्फर्म करने के लिए कुसुमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब चंद्रभान की पत्नी कुसुमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे कुसुमा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल 12 फरवरी को रात के वक्त भी कुसुमा ने उस नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी धौजेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। धौजेंद्र, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कुसुमा के इलाके का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही धौजेंद्र का एड्रेस मिल जाती है, पुलिस धौजेंद्र के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले धौजेंद्र से सवाल करती है कि तुम्हारा कुसुमा के साथ रिश्ता क्या है। इस पे धौजेंद्र पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि धौजेंद्र जरूर चंद्रभान की हत्या के बारे में कुछ न कुछ जानता है। पुलिस इसी कॉल डिटेल्स के आधार पर कुसुमा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब कुसुमा को लेकर के थाने में पहुंचती है तो कुसुमा से एक झूठ बोलती है। दरअसल पुलिस कुसुमा से कहते हैं कि हमने धौजेंद्र को अपने कस्टडी में ले लिया है और उसने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने भी कोई रास्ता नहीं है, तुम जो कुछ भी जानती हो हमें सच सच बता दो। पुलिस जैसे ही कुसुमा के सामने धौजेंद्र का नाम लेती है, ये सुन करके कुसुमा भी एकदम से चौंक जाती है और आखिरकार मजबूर होकर सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब चंद्रभान कुसुमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। कुसुमा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है, चंद्रभान भी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। हालांकि चंद्रभान जहाँ तहाँ लेबर मजदूरी का काम करता है, जो कुछ भी पैसा कमाता है अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब 2 साल का समय गुजरता है, चंद्रभान का एक बच्चा भी हो जाता है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, धीरे धीरे अब चंद्रभान का अपने पत्नी से लगाव कम हो जाता है और उसका काम में भी मन नहीं लगता है। हालांकि चंद्रभान के घर में खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन आमदनी जस की तस रह जाती है। इसलिए कुसुमा अब अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। लेकिन जब कुसुमा अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है, चंद्रभान भी अब टेंशन में आ जाता है और अपने टेंशन को दूर करने के लिए धीरे धीरे शराब का आदी हो जाता है। अब चंद्रभान नौकरी करके पैसा कमाए या ना कमाए, शाम के वक्त जब भी घर पे पहुंचता है जरूर शराब पी करके ही आता है। लेकिन चंद्रभान जब शाम के वक्त शराब पी करके अपने घर पे आता है, कुसुमा इसका जमकर विरोध करती है। शराब का विरोध जब अपने पति के सामने करती है तो चंद्रभान अपनी पत्नी की पिटाई भी करने लगता है, जिस वजह से अब पति और पत्नी के बीच में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाती है। तभी कुसुमा के जीवन में उसी के इलाके का रहने वाला धौजेंद्र एंट्री कर जाता है। धौजेंद्र जब पहली बार कुसुमा को देखता है तो कुसुमा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है और फिर कुसुमा के नज़दीक पहुंचने के लिए अक्सर उसके घर के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर कुसुमा भी जब अपने सामने बार बार धौजेंद्र को देखती है तो कुसुमा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि धौजेंद्र उसे चाहता क्या है। और आखिरकार ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुसुमा भी धौजेंद्र को पसंद कर लेती है। उसके बाद से धौजेंद्र और कुसुमा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कुसुमा और धौजेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, शुरुआत में तो इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार इस बात की जानकारी एक दिन कुसुमा के पति चंद्रभान को मालूम चल जाता है।
चंद्रभान को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का उसी के इलाके का रहने वाला ध्वजेंद्र के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, चंद्रभान अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद भी कुसुमा अपने पति की एक बात नहीं मानती है। इसीलिए गुस्से में आकर अब चंद्रभान अपनी पत्नी की पिटाई भी करने लगता है। लेकिन चंद्रभान जब भी अपनी पत्नी की पिटाई करता है, इधर कुसुमा ये सारी बातें अपने प्रेमी ध्वजेंद्र से बताते रहती है। अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि एक दिन कुसुमा जब अपने प्रेमी ध्वजेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है, कहती है कि अब मैं अपने पति को नहीं झेल सकती हूँ। अगर तुम वाकई में मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अपने ही पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, इधर ध्वजेंद्र भी कुसुमा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये दोनों मिलकर एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 12 फरवरी 2024 को हर रोज़ के तरह चंद्रभान जब शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचता है, काफ़ी नशे के हालत में पहुंचता है। जब शाम के वक्त घर पे पहुंचता है, हर रोज़ के तरह हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार शुरू कर देता है। पर जैसे ही झगड़े तकरार शुरू करता है, इधर कुसुमा अपने प्रेमी ध्वजेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने घर पे बुला लेती है। इधर ध्वजेंद्र जब रात्रि के वक्त कुसुमा के घर पे पहुंचता है, उसके बाद से कुसुमा और ध्वजेंद्र दोनों मिलकर के एक लाठी लेकर कुसुमा अपने ही घर के अंदर अपने पति को पीट पीट करके हत्या कर देते हैं। चंद्रभान की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से दोनों मिलकर के चंद्रभान की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सफ़ेद कलर की अपाची पे उसकी डेड बॉडी को लेकर के इसी खोजा फुल हाईवे के किनारे पहुंचते हैं और डेड बॉडी को हाईवे किनारे फेंक देते हैं। दरअसल दोनों ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि चंद्रभान की गाड़ी से टक्कर होने की वजह से मौत हुई है। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद दोनों वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। वाकई में कुसुमा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस कुसुमा के तहरीर पर उसके प्रेमी ध्वजेंद्र को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है रवि रंजन, जो भागन बीघा नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर हैं मीरा मोहिदीन, जो जिला नेल्लोर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर हैं राजवीर सिंह पोसवाल, जो पेशे से एडवोकेट हैं। राजवीर सिंह के बेटे का नाम है रजत पोसवाल। राजवीर सिंह की पत्नी का नाम है ममता बैसला। राजवीर सिंह जो वजीरगंज थाना हसनपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।